इसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि दवा अमृत है। यदि दवा सही दवा अमृत है और हमारे जान को बचाती है, वहीं गलत दवा हमारा जान को लेती भी है और इस बेशकीमती और बेहतरीन शरीर के अंगों को भी खराबी पहुंचा सकता है। केवल दारू और नशा ही शरीर को नहीं बर्बाद करता है, अंगों को बर्बाद नहीं करता है। बहुत सारा ऐसा दवा है जो दारू से ज्यादा शरीर को, शराब से ज्यादा शरीर के अंगों को बर्बाद करता है। यह जानना बहुत जरूरी है। में 5 तरह के दवाओं पर एकदम बिल्कुल प्रतिबंध लग जाना चाहिए। कौन कौन सा वह दवा है प्रतिबंध लग जाना चाहिए, मतलब कि बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना डॉक्टरी पुर्जा के खुलेआम जो बिक रहा है उस पर रोक हो जाना चाहिए। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, कार्टिसोन, स्टेरॉइड्स, पेन किलर, नींद की नशा की दवाइयाँ और साथ साथ सिल्डेनाफिल, सेक्स बढ़ाने वाली जो दवा होती है। इस दवा के दुकानदार का काम क्या है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार है, जानकार है, क्या काम है? जो डॉक्टर पुर्जा पे दवाई लिख के दे, उस दवाई को निकाल के देना। डॉक्टर नहीं है, उससे बड़े बड़े बीमारियों का, बड़े बड़े इलाज का मतलब किसी सपना आप देखे हुए जो करा रहे हैं, वह अपने जान के साथ खेल रहे हैं। दूसरा हमारा था टॉपिक कि यूट्यूब से देखकर, गूगल से देखकर ना ही आप इलाज अपने से खुद कीजिए, नहीं वैसे लोगों का नकल करके पुर्जा भी बना के 10 को 5 को दवा पानी या हुआ। पहले का जो सिस्टम देख के दिमाग घूम जा रहा है, क्या हो रहा है, लोग को क्या हो गया है। जितना कार्टिसोन, जितना स्टेरॉइड, जितना एंटीबायोटिक, जितना पेन किलर, जितना जिनेग्रा, सिलिंडाफिल बिहार में बिक रहा है, उतना विश्व में कहीं नहीं बिकता है। यह बहुत बड़ी सी बात है। हमारे यहाँ पेन किलर भूजा पकौड़ी कैसा, स्टेरॉइड भूजा पकौड़ी कैसा। नमस्कार। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, मालूम ही था, बोलना भी जरूरी है, कहीं कहीं बोलना जरूरी रहता है, क्योंकि जब तक कोई चीज बोलिएगा नहीं, किसी को समझाइएगा नहीं, तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। मनुष्य एक सामाजिक आदमी है और समाज के लिए जो भी अच्छा हो उसका जिक्र होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जो बात बोलते हैं वो सभी लोग को अच्छा लगे, किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को खराब भी लगेगा, लेकिन जो चीज़ समाज के भलाई के लिए हो, समाज के उत्थान के लिए हो, उसे करना चाहिए या कहना चाहिए। इसी संदर्भ में आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत सारा जागरूक प्रोग्राम चलाते रहता है। उस जागरूक प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे बातों को हम लोग जिक्र करते हैं, जिससे समाज के कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन बात समाज की है, इसलिए हम लोग को बोलना जरूरी है। और आज का जो टॉपिक हम लोग जो रखे हैं वो इसलिए जरूरी है कि मेरे इस सप्ताह में कहिए, इस महीना में कहिए, 2-3-4 मरीजों को दवा का इतना भयंकर रिएक्शन हुआ और वो पेशेंट आए थे, बहुत प्रयास के बाद उनका जान बचा। तो इसी संदर्भ में आज का अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम चला रहे थे, वह टॉपिक था कि दवा दुकान का जो जाल फैला हुआ है, मतलब कि ऐसा लगता है कि भूजा पकौड़ी का जितना दुकान नहीं होगा हमारे बिहार और चंपारण में, उतना दवा का दुकान है। सबसे आसान तरीका है, यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ रह के पुर्जा काट रहे हैं या नहीं भी रहते हैं डॉक्टर के यहाँ, और यूट्यूब से कहीं कहीं से 5 को 10 को दवाई का नाम जान लिए हैं, तो गांव में एगो दवा का दुकान खोल लीजिए और यूट्यूब से देख देख कर दवा कीजिए और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कीजिए। इसी संदर्भ में यह वीडियो था कि दवा दुकानदार का जो जाल फैला हुआ है दुकानों का, सभी दुकानों को नहीं, हम बात करेंगे, उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा जो चीज है किसके लिए जरूरी है और क्या इसका महत्व है, मेरे बोलने का क्या महत्व है, क्या इससे नुकसान हो रहा है। तो जरूरत से ज्यादा दुकान जो खुला हुआ है वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है या हमारे नुकसान के लिए है? हम जान बचा रहे हैं या खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं? सच्चाई को लाना और जानना दोनों जरूरी है। और जब बात हमारे और हमारे जीवन का होता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे शरीर स्वास्थ्य और हमारे अपने अंग से जुड़ा हुआ है, जो सवाल हमारे शरीर और स्वास्थ्य का हो तो उसको करना जरूरी है। क्योंकि हम ऐसा कोई सामान खरीदने बाजार में नहीं जा रहे हैं जो चलते फिरते कुछ भी खरीद लिए, कुछ भी खा लिए, कुछ भी ले लिए और यूज कर लिए। हम दवा ले रहे हैं और जो दवा खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देने वाला है और हमारा शरीर के अंग को या तो हमारी बीमारी को दूर करेगा या फिर हमारे शरीर के अंगों को भी खराब कर सकता है और हमारे लिए जान का दुश्मन भी बन सकता है। इसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि दवा अमृत है। यदि दवा सही दवा अमृत है
और हमारे जान को बचाती है, वहीं गलत दवा हमारा जान को लेती भी है और इस बेशकीमती और बेहतरीन शरीर के अंगों को भी खराबी पहुंचा सकता है। केवल दारू और नशा ही शरीर को नहीं बर्बाद करता है, अंगों को बर्बाद नहीं करता है। बहुत सारा ऐसा दवा है जो दारू से ज्यादा शरीर को, शराब से ज्यादा शरीर के अंगों को बर्बाद करता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी दवा हमारे शरीर के अंग को प्रभावित कर रही है और बहुत सारे बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा रहा है। जैसे कुछ बहुत सारा दवा है जिसको हम खाएंगे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, और यदि सही जानकार, सही डॉक्टरी सलाह से नहीं, रोड पे चलते फिरते भूजा पकौड़ी के दुकानदार के ऐसा दवा का जो दुकान खुला है उससे दवा मांग कर खाएंगे तो उससे हमारा बीमारी बढ़ सकता है, आने वाले बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ साथ हमारे पैसों की भी बर्बादी कर सकता है। कुछ दवाओं के इस्तेमाल से कैंसर का, लीवर का, किडनी का, शुगर का, बीपी का, हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह आपको जानना जरूरी है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि दवा आप जब भी खरीदिए तो बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना परामर्श के दवा नहीं खरीदिए। आप जिससे दवा मांग के खा रहे हैं, क्या पता वह मैट्रिक किया है कि नहीं, इंटर भी नहीं पढ़ा है, मैट्रिक भी नहीं पढ़ा है, 8वां पास है कि नहीं पास है, कहीं से कुछ जानकारी रखता है कि यूट्यूब से पढ़कर, गूगल से सर्च कर कर दवा कर रहा है। और बहुत सारे लोग भी, मेरे पास एक परसों पेशेंट आया था, वह क्या किया था कि खजुली का दवा जो नेट पर सर्च करके यूट्यूब से दिखा रहा था कि ये दवा दिखा रहा है यूट्यूब में और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब में हम आप कोई भी बना सकता है, सुनी हुई बातों को भी बना सकते हैं, तो वह जरूरी नहीं है कि वह जो बोल रहा है वह रजिस्टर्ड है या फिर ऑथेंटिक है। तो इसलिए कहा गया है दवा है कोई चलता फिरता, रोड पर बिकने वाला भुजा पकौड़ी का दुकान नहीं है। कहीं भी दवा का दुकानदार खोल लिए और किसी को भी जो मन किया खिला रहे हैं। सर्दी का दे दो, बुखार का दे दो, पेटझरी का दे दो, नाक छिड़कने का दे दो, खुजली का दे दो। समझ में आ रहा है बात? कहाँ जा रहे हैं, क्यों इतना संख्या में बढ़ा हुआ है? हर गांव में जाइए तो जितना दवा का दुकानदार है उतना दुकान है, उतना किसी का दुकान नहीं है। और पता नहीं कैसे लोग भी हैं जो बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स, कार्टिसोन, स्टेरॉइड कुछ भी खा ले रहे हैं जो दे रहा है। 2 रुपया कंसल्टेंसी फी बचाने के चक्कर में अपने जान का दुश्मन बन पड़े हैं, अपने अंगों को बर्बाद कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे जाके दवा परामर्श लेके दवा खाइए। कहने का टॉपिक यही है। हमारे दृष्टि में 5 तरह के दवाओं पे एकदम बिल्कुल प्रतिबंध लग जाना चाहिए। कौन कौन सा वह दवा है प्रतिबंध लग जाना चाहिए? मतलब कि बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना डॉक्टरी पुर्जा के खुलेआम जो बिक रहा है उस पर रोक हो जाना चाहिए। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, कार्टिसोन, स्टेरॉइड्स, पेन किलर, नींद की, नशा की दवाइयाँ, और साथ साथ सिल्डेनाफिल, सेक्स बढ़ाने वाली जो दवा होती है। इससे सरकार को इस पे नियम बनाना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए। अब बताइए कि दवा के दुकानदार का काम क्या है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार है, जानकार है, क्या काम है? जो डॉक्टर पुर्जा पे दवाई लिख के दे उस दवाई को निकाल के देना। दवा का दुकानदार कितना होशियार है और हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि जाते हैं कहते हैं पेटझरी का दवा दे दो, सर्दी का दे दो, बुखार का दे दो, अब काट काट के दे देता है। वहां तक भी एक तरह से ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन जब वही दुकानदार 50-100, हम क्यों कहने जा रहे हैं दवा, इसे दवा के दुकानदार सबको हम नहीं बोल रहे हैं, वैसे लोग जो दवा के दुकान के आड़ में 100-150 मरीज दे रहे हैं, देख रहे हैं, और इतना इतना दवा मरीज पे थोप दे रहे हैं। परसों एक पेशेंट आया था, उसको एक दिन 99 डिग्री बुखार हुआ और उसको हाई डोज एंटीबायोटिक 1.5 ग्राम डेक्सोना दिया, उसके बाद उसके बॉडी में रिएक्शन हुआ। और बहुत अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे चंपापुर में एक बंगाली डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उन्होंने स्पॉट डेथ हो गया पेशेंट का। तो दवा दुकानदार को थोड़े मालूम है कि पहले से क्या बीमारी है, किस उम्र के लोगों को कौन सा दवा देना है, किस बीमारी में कौन दवा देना है, कौन सी दवा का क्या साइड इफेक्ट है, कौन सी दवा का क्या रिएक्शन है, कितने डोज में देना चाहिए, किस उम्र के लोगों को देना चाहिए। सुन लिए सर्दी का ही दवा है, बुखार का ही दवा है, और नहीं काम करेगा तो ब्रह्मास्त्र ही है, एंटीबायोटिक, कार्टिसोन, डेक्सोना, वाइसोन मिला के दीजिए, किसी न किसी चीज में काम करेगा। पुर्जा उसका दिखाएंगे, पुर्जा डॉक्टरी कैसा पुर्जा बनाया है,
15 को दवाई दिया है बुखार में, एक दिन के बुखार में। जितना नाम उसको याद है, दवा का दुकान खोलने के लिए आप कुछ नहीं चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यूट्यूब पर देख लीजिए, नहीं तो दवा का जो होलसेल दुकानदार है उसी से पूछ लीजिए कि तनी सर्दी का दवाई दे दिया, तनी बुखार का दवाई दे दो, तनी एंटीबायोटिक दे दो, और जा जा के काट काट के मरीज को देगा। पहले शुरू में डर डर के काम करता है, 2 4 गोली काट के देगा, फिर जैसे जैसे कुछ दिन चल जाएगा, घास न फूस वहां ऋण प्रधान, जहाँ पे कोई नहीं है वहां पे बस वहीं सब हीरो है। और उसके बाद पत्ता का पत्ता देने लगेगा, उसके बाद मार, इंजेक्शन, सुई, भर्ती, कुछ से कुछ देता है। हार्ट वाले, किडनी वाले पेशेंट को गांव में अब क्या करता है, लोग बोलता है मेंटलिटी भर दिया है, बीपी चेक करेगा, बीपी कम है, बीपी कम हो गया पानी चढ़ा लीजिएगा तो बीपी ठीक हो जाएगा। पानी का क्या रोल है शरीर में, स्लाइन जो होता है, इन्फ्यूजन, RLDNS, डेक्सट्रोज, यह कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है? जब आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो या पानी की कमी हो तब दिया जाता है। ऐसे सुस्ती आ रहा है, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, सबको पानी लगा देता है सब, और लोग भी बेवकूफ है, पानी चढ़ा के लोग को ताकत आ जाता है। जबकि हमारा किडनी इतना होशियार है कि जितना शरीर में जरूरत है उतना ही रखेगा, बाकी सारा को पेशाब के रास्ता से बाहर फेंक देगा। यानी हम जितना चढ़वाए हैं वो सब पेशाब का रास्ता बाहर निकल जाएगा। लेकिन भाग्य संयोग से यदि वह किडनी का पेशेंट है, यदि वह हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के इजेक्शन फ्रिक्शन अगर उसका कम है तो हार्ट पे लोड बढ़ेगा, किडनी पे लोड बढ़ेगा, और उसका हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, और मरीज की मौत भी हो सकती है। तो अनवांटेड जो पानी चढ़ाते हैं बात बात पर, उसको भी समझना चाहिए। तो मेरा टॉपिक यही था कि दवा का दुकानदार का काम क्या है। वह काम हमने आपको बताया। दवा का दुकानदार डॉक्टर नहीं है, उससे बड़े बड़े बीमारियों का, बड़े बड़े इलाज का मतलब किसी सपना आप देखे हुए जो करा रहे हैं, वह अपने जान के साथ खेल रहे हैं। दूसरा हमारा था टॉपिक कि यूट्यूब से देखकर, गूगल से देखकर ना ही आप इलाज अपने से खुद कीजिए, नहीं वैसे लोगों का से इलाज कराइए जो उस तरह का काम करते हैं। जानना आपको जरूरी है कि किन किन दवाओं का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, किस डॉक्टरी के सलाह से होना चाहिए। कुछ भी दवा किसी के भी परामर्श से आपके शरीर का जो भी अंग है, किडनी, लीवर, स्प्लीन, वह करोड़ों रुपया का है, अरबों रुपया का, कोई कीमत नहीं है, उसको दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो किसी के को भी किसी से दवा मांग के खाने की जरूरत नहीं है। समझना पड़ेगा कि कौन सा दवा हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा दवा हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सी दवा हमारे पेट को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव में जाइए देखिएगा, किसी को खुजली होता है तो कार्टिसोन वाला क्रीम देता है, दुकानदार सब खूब बेच रहा है, लगाएगा 2 दिन में चर्म रोग गायब, फिर 5 दिन बाद एपियर, फिर 10 दिन बाद एपियर। ऐसा ऐसा मरीज है जिसको 6 महीना से खुजली नहीं ठीक हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? बुखार हो रहा है तो हाई डोज में एंटीबायोटिक और कार्टिसोन फर्स्ट दिन से दे रहे हो, तब कह रहे हो 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार हो रहा है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है, और अंतिम में बीमारी खराब करके डॉक्टर के पास जाते हो। तो हम अपने जान का दुश्मन खुद है। हम खुद अगर कुआं में कूद रहे हैं तो अगला तो फायदा उठाएगा ना, उसको पैसा भी आ रहा है और लोग के जान के साथ वो रिसर्च भी कर रहा है, उसमें सीख भी रहा है, सीखने को मिल रहा है उसको। कौन सा दवा किसको किस उम्र में देना चाहिए, बच्चा को कौन सा दवा देना है, नहीं देना है, बूढ़ा को कौन सा दवा देना है। हमने देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को टैबलेट्स से तोड़ के दवा देता है, जिसको ड्रॉप पीना चाहिए दवा, जो 2 महीना 3 महीने के बच्चा को भी टैबलेट में तोड़ के दे देता है। सब जानकारी कुछ नहीं, केवल इतना जानकारी है कि सर्दी का है, बुखार है, एंटीबायोटिक है, स्टेरॉइड है, या है वह है, उसी पे रिसर्च कर रहा है। जो ठीक हुआ, जो ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ तो लगा के जाओ शहर में। हम क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब कि उसको मारने का, जीने का, अंग फेल करने का लाइसेंस मिला हुआ है क्या? तो यदि हम बेवकूफ हैं, क्यों बढ़ा हुआ है किडनी का मरीज, क्यों बढ़ा है, क्यों ज्यादा किडनी फेल हो रहा है, क्यों कैंसर बढ़ा है, क्यों शुगर का मरीज बढ़ गया है, क्यों लीवर का मरीज बढ़ गया है? आपको समझ में आ रहा है? अब बात बात पर नाक छींक से पोटा भी आता है एक दिन, तो आपको 1 घंटा में ठीक करना है और आप स्टेरॉइड मांग के खा रहे हो, एंटीबायोटिक मांग के खा रहे हो, और दवा का दुकानदार आपके दिमाग में सेट कर दिया है कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड खाने से आप ठीक हो जाइएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगा। बाल झड़ने में एंटीबायोटिक का क्या रोल है, चर्म रोग में एंटीबायोटिक का क्या रोल है? तो आपको समझ में खुद नहीं आ रहा है, और हम लोग खुद ऐसा कर रहे हैं, और उन लोग को पॉपुलर कर रहे हैं, उन लोग को बढ़ा रहे हैं, खेलने के लिए मजबूर करें कि हमारे जान के साथ, हमारे अंगों के साथ खिलवाड़ करो, तुमको मैंने छूट दिया हुआ है।
तो जानना जरूरी है कि कौन सा दवा किस उम्र के लोगों को देना है, किस तरह की डोज होना चाहिए, क्या डोज होना चाहिए, कौन सा दवा किस बीमारी में नहीं चलेगा। बहुत सारा दवा है जो किडनी वाले पेशेंट में नहीं चलेगा, लीवर वाले पेशेंट में नहीं चलेगा, डायबिटीज वाले पेशेंट में नहीं चलेगा, हार्ट के पेशेंट को नहीं चलेगा। जानकारी कुछ नहीं है, सरेआम धकाधक मांगते जाइए, इधर देते जाएगा, देने में लेट नहीं करेगा, देने में नंबर 1 है। कोई मतलब नहीं है मेडिकल हिस्ट्री से, पास्ट हिस्ट्री से, आपके स्वास्थ्य के पूरे ब्यौरा से कोई मतलब नहीं है। खूब करेगा तो बीपी पल्स देख लेगा तो डॉक्टर के ऐसा नकल करके पुर्जा भी बना के 10 को 5 को दवा पानी या हुआ, पहले का जो सिस्टम देख के दिमाग घूम जा रहा है, क्या हो रहा है, लोग को क्या हो गया है। जितना कार्टिसोन, जितना स्टेरॉइड, जितना एंटीबायोटिक, जितना पेन किलर, जितना जिनेग्रा सिलिंडाफिल बिहार में बिक रहा है, उतना विश्व में कहीं नहीं बिकता है। यह बहुत बड़ी सी बात है। हमारे यहाँ पेन किलर भूजा पकौड़ी कैसा, स्टेरॉइड भूजा पकौड़ी कैसा, एंटीबायोटिक, एक बार पेट झड़ा नहीं, लेटिन ढीला नहीं हुआ कि एंटीबायोटिक खटाक दे भीतर। क्या होने जा रहा है समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग को 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना से पेट का प्रॉब्लम है, पेट झड़ रहा है। आपने इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। आप एंटीबायोटिक खा रहे हो और अब पेट के गुड बैक्टीरिया को भी मार रहे हो। तो यह सब चीज देखना जरूरी है कि किस तरह के पेशेंट को पानी चढ़ाना जरूरी है, किस तरह पेशेंट को पानी चढ़ाने से खतरा हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, और अनवांटेड दवा के यूज से क्या क्या खतरा हो सकता है। जो अनवांटेड दवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसको समझना जरूरी है। हर उम्र के लिंग के बीमारी के अनुसार दवाओं का अलग अलग डोज होता है, उसका अलग अलग रोल होता है। भूजा पकौड़ी थोड़े है कहीं गए मांग लिए खा लिए भागते हुए चले गए। बीमारी का इलाज कर रहे हैं, स्वास्थ्य का इलाज करा रहे हैं, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। हमको खुद होशियार और मतलब समझदार होने की जरूरत है। बहुत समझने के बाद, बहुत ऐसा केस आने के बाद हमको यह वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा है कि दवा का रिएक्शन कितना खतरनाक है आपको नहीं मालूम है। अगर सही समय पे दवा रिएक्शन करता है और उपचार नहीं मिले तो आपकी जान जा सकती है। कटगनवा की एक 4 साल की लड़की को इतना भयंकर दवा का रिएक्शन हुआ, उसका हमने कुछ दिन पहले हम लोग ने इलाज किया। तो देखने को मिल रहा है। अभी भरतमही का एक पेशेंट था, उसका यहाँ पे कोई रेलवे ढाला के पास पंटवा के बगल में कोई दवा दुकान वाला है, 50 गो 60 गो डेली पेशेंट देखता है, कुछ से कुछ देता है। इतना इंजेक्शन का खपत, इतना पेन किलर खपत, स्टेरॉइड खपत क्यों हो रहा है बिहार में? तो क्या इससे आपको किडनी की बीमारी नहीं होगा? क्या इससे आपका लीवर खराब नहीं होगा? आप खुद सोचिए ना कि दवा को दवा ऐसा ना खाइए। दवा को कौन थोड़े है चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, भुजा पकौड़ी खाना है कि खा लिए, जहां से मांग की वहां से खा लिए उठा के। समझिए ना कि जैसे खाना भी आप जाते हैं खाने, तो कहाँ खाना अच्छा रहेगा, कहाँ खाना नहीं अच्छा रहेगा, ये आप सोच के खाते। तो फिर दवा का इस्तेमाल आप ऐसे कैसे रोड पर से उठा के कर लेते हैं? तो मेरा वीडियो जो आज का था वह इसी को जागरूक करने के लिए था। और लास्ट में एक चीज और कहना चाहेंगे कि सिल्डेनाफिल 6 बढ़ाने वाली दवा जो है, उसका भी मार्केट में हर दुकान पे डेली 50-100 की मात्रा में बिक रहा है और जवान बच्चे भी खा रहे हैं। तो जवान बच्चों में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके लिंग में तनाव नहीं होता है, उसके लिए दवा है। और इस दवा को आप शौकिया तौर पे खा रहे हैं कि इस दवाई से खाएंगे तो हमारा सेक्स पावर बढ़ जाएगा, हमारा सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, हम ज्यादा देर तक संभोग कर पाएंगे। और आपको मालूम है कि अगर ज्यादा मात्रा में, ओवरडोज में या अनवांटेड इसके यूज से हार्ट पे खतरा पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्रेन हेमरेज, किडनी डैमेज, ये सब खतरा बढ़ता है। तो जानकारी कुछ है नहीं, बस दवा है कि क्या है, दवा है कि बिस्कुट पकौड़ा भूजा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी ले लिए, कुछ भी खा लिए, कुछ भी मांग लिए, यूट्यूब पे सर्च कर लिए, गूगल पे सर्च कर लिए, मार ले जाके मांगे खा लिए। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको मेरे बातों पर अमल करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।